आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने से खास तौर से आदिवासियों में खुशी की लहर है। आदिवासी समाज से देश को पहली बार राष्ट्रपति देने का गौरव ओडिशा के रायरंगपुर के नाम दर्ज। आज़ादी के बाद आदिवासी समाज से देश को पहली बार राष्ट्रपति देने का गौरव रायरंगपुर के नाम दर्ज हो गया है। 43 साल पहले भी ऊपरवेड़ा गांव का इतिहास मुर्मू ने ही बदला था। तब गांव से पहली बार कोई महिला ग्रेजुएट हुई थी, मगर यह तारीख किसी शिलालेख से कम नहीं जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। जंगल और पहाड़ों को चीरती हुई द्रौपदी दीदी का रायसीना तक का ये सफर पत्थर तोड़ती महिलाओं व शिक्षा से वंचित लड़कियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। गांव के लोगों में जश्न उनके दशकों की मेहनत की कहानी बयां कर रहे हैं। गुरुवार शाम द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन की घोषणा होते ही दिल्ली से लेकर ओडिशा के मयूरभंज के गांव में एक साथ होली दिवाली जैसा नजारा दिखने लगा। लोग सड़कों पर ढोल नगाड़ों पर थिरकने लगे, आतिशबाजी शुरू हो गई, लोग घरों से सज धज कर निकल रहे थे। आसपास के सभी गांवों की सड़कें सीधे रायरंगपुर की ओर मुड़ रही थी। राष्ट्रपति के साथ शपथ समारोह में उनके छोटे भाई तारिणी टुडू व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही गांव के भी कई लोग दिल्ली जाएंगे। छोटे भाई तारिणी ने बताया कि दीदी से रोज बात हो रही है, आज भी उन्होंने फोन किया। हम लोगों ने कहा, दीदी हम तुम्हारी भाभी व भतीजी जीत के लिए पूजा कर रहे हैं। गांव में भी लोगों में खुशी है। दीदी कुछ नहीं बोली, मगर उसकी चुप्पी बता रही थी कि उसकी आंखों में आंसू थे। पति की याद में घर को बना दिया स्कूल। वर्षों से द्रौपदी पिता के इस मंत्र के साथ जी रही हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। पढ़ते समय भी बच्चों को पढ़ाती रहीं। पति की मौत के बाद उनकी याद में उन्होंने पहाड़पुर ससुराल गांव के घर को स्कूल में तब्दील कर दिया। अब उनके उस घर में स्कूल चलता है। द्रौपदी दीदी खुद लगातार स्कूल की व्यवस्था पर नजर रखती हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य जोगेंद्र कुमार गिरी ने बताया कि द्रौपदी दीदी लगातार स्कूल आती रहती हैं। आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला नेता बनी। मुर्मू पहली राष्ट्रपति होंगी जो आज़ादी के बाद देश में पैदा हुई। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। देश में अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो सब 1947 से पहले पैदा हुए थे। इतना ही नहीं, अब तक जितने प्रधानमंत्री भी हुए वो भी आज़ादी के पहले ही पैदा हुए हैं। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का खिताब भी मुर्मू के नाम हो जाएगा। अब तक यह रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम है। राष्ट्रपति पद संभालते वक्त रेड्डी की उम्र 64 साल 2 महीना और 6 दिन थी। वहीं मुर्मू की उम्र 25 जुलाई 2022 को पद संभालने के समय 64 साल 1 महीना और 8 दिन होगी। ऐसा पहली बार होगा जब किसी समय पार्षद रह चुका कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति पद तक पहुंचेगा। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत की भी बनी थी। द्रौपदी मुर्मू की जीत के साथ ही ओडिशा का नाम भी उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां से कोई राष्ट्रपति बनेगा। अब तक राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे लोगों में से 7 दक्षिण भारत के रहे हैं। इसके अलावा आदिवासियों ने कम हुनर नहीं दिखाए, बल्कि लगभग कई क्षेत्रों में इन लोगों ने कई जगह अपना स्थान बनाया है, जिसमें कहना है रिया तिर्की का। देश और दुनिया भर की आदिवासियों के लिए यह गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुई हैं। यह उपलब्धि एक संदेश होगा कि हम आदिवासी महिलाओं की भूमिका सिर्फ घर आंगन तक ही सीमित नहीं है। हमारे अंदर की लीडरशिप क्वालिटी इतने बड़े देश को भी चलाने के काबिल है। देश के सबसे बड़े पद पर उनके होने के नाते कई उम्मीदें भी हैं। आदिवासी लड़कियों की शिक्षा पर फोकस होना चाहिए। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, इसके लिए जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। शिक्षा और स्वावलंबन के लिए जिस भी चीज की जरूरत हो सरकार और संस्थाएं हर हाल में पूरा करें। अब एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति होने से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज को भी समान अवसर मिलेंगे। रिया तिर्की झारखंड की पहली आदिवासी मॉडल है जो फेमिना मिस इंडिया 2022 की फाइनल लिस्ट बनी।
वहीं दूसरी ओर प्रथम नागरिक के पद पर निर्वाचित होने से कई मिथक टूटेंगे। सुप्रीति का कहना है, हमारे लिए यह गर्व की बात है कि राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी महिला निर्वाचित हुई है। द्रौपदी मुर्मू के देश के प्रथम नागरिक के पद पर निर्वाचित होने से अब कई तरह के मिथक टूटेंगे। आदिवासी समाज को लेकर लोगों की धारणा बदलेगी। हम लोग कई प्रतियोगिताओं में देश दुनिया के खिलाड़ियों से मिलते जुलते हैं। 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी यह जानकर आश्चर्य होता है कि आदिवासियों के बारे में लोगों की जानकारी और सोच अधकचरी और पुरातन पंथी है। बड़ी संख्या में लोग अब भी हमारे समाज को पिछड़ा मानते हैं। मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जिस सर्वोच्च पद पर निर्वाचित हुई हैं, उनको निजी पहल कर कई बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, विशेष रूप से आदिवासी समाज और महिला आबादी के विकास को लेकर। शिक्षा और समानता के क्षेत्र में विशेष पहल की जरूरत है। सुप्रीति कश्यप 3000 और 5000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक एथलीट हैं। वहीं विक्रम अहाके का कहना है, एक समय था जब स्कूल के दिनों में हमारे पास पेंसिल होती थी तो कॉपी नहीं होती थी। उस दौर के संघर्ष से आज मैं इस पद तक पहुंचा हूं तो इसके पीछे मेरा समाज सेवा के प्रति लक्ष्य ही है। मेरा चयन 2 बार सरकारी नौकरी के लिए हुआ, लेकिन उसे ठुकराकर आज मैं लोगों की सेवा में जुटा हूं। हमारे आदिवासी समाज में कभी हार नहीं मानना सिखाया जाता है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। आज गर्व और सम्मान की बात है कि द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति मिल रही है। विश्वास है कि राष्ट्रपति हमारे आदिवासी समाज को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत कुछ करेंगी। संविधान ने हमें काफी अधिकार और सुविधाएं दी, अधिकतर आदिवासी महरूम हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति इसके लिए बेहतर प्रयास करेंगी। विक्रम अहाके उम्र 30 वर्ष, हाल ही में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के महापौर निर्वाचित हुए हैं। मीराबाई चानू को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इनकी खबर एक बार न्याय चक्र ने चलाई थी। इनका कहना है, यह मेरे लिए तो खुशी की बात ही है, साथ ही पूरे आदिवासी समुदाय के लिए भी विशेष पल है। द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक आदिवासी महिला का देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचना, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। यह एक बात और दिखाता है कि मेरा देश अब बदल रहा है। भले ही इस मुकाम पहुंच पाते, उन्होंने इस पद तक पहुंचकर अन्य महिलाओं के लिए नई राह दिखाई। उनकी यह जीत आदिवासी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। अब इस समुदाय की अन्य महिलाएं भी बंदिशों को तोड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहेंगी। इससे महिलाएं, खास तौर पर आदिवासी समाज की महिलाओं के प्रति लोगों की सोच और नजरिए में बदलाव आएगा। मुझे मौका मिला तो मैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुर्मू से कम एक बार जरूर मिलना चाहूंगी, उनके अनुभव से सीखना चाहूंगी। यह मेरे लिए बेहद गर्व की बात होगी। मेरी ओर से राष्ट्रपति निर्वाचित होने की द्रौपदी मुर्मू को बहुत बहुत बधाई। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।